उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो का टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी कैन बी सीन अक्रॉस एवरी सेक्टर, पीएम मोदी इन यूएस। और वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं सपोर्ट करूं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है। रोज नए कीर्तिमान, हर रोज नई खबर। आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है। चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है। लेकिन एक और बात बताऊं, जब ज्यादा तालियां बजानी पड़ेगी। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। पूरे देश को, हर हिंदुस्तानी को हमारे चेस प्लेयर्स पर बहुत गर्व है। एक और एआई है जो भारत को ड्राइव कर रही है, और वो कौन सा और है? वो है A for aspirational, I for India, एस्पिरेशनल इंडिया। ये नया फोर्स है, नई ऊर्जा है। आज करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशन भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। हर एस्पिरेशन नए अचीवमेंट को जन्म देती है, और हर अचीवमेंट नए एस्पिरेशन के लिए खाद पानी बन रही है। एक दशक में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। आज देश के एक बहुत बड़े वर्ग की बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। पिछले 10 साल में करोड़ों लोगों को क्लीन कुकिंग गैस की सुविधा मिली है। उनके घर तक पाइप से साफ पानी पहुंचने लगा है। उनके घर में बिजली कनेक्शन पहुंचा है। उनके लिए करोड़ों टॉयलेट्स बने हैं। ऐसे करोड़ों लोग अब क्वालिटी लाइफ चाहते हैं। साथियों, अब भारत के लोगों को सिर्फ रोड नहीं, उन्हें शानदार एक्सप्रेस वे चाहिए। अब भारत के लोगों को सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं, उन्हें हाई स्पीड ट्रेन चाहिए। भारत के हर शहर की अपेक्षा है उसके यहां मेट्रो चले। भारत के हर शहर की अपेक्षा है
उसका अपना एयरपोर्ट हो। देश का हर नागरिक, हर गांव शहर चाहता है कि उसके यहाँ दुनिया की बेस्ट सुविधाएं हो, और इसका नतीजा हम देख रहे हैं। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत में है, और इसका हर दिन विस्तार हो रहा है। साथियों, 2014 में भारत के सिर्फ 70 शहरों में, 70 शहरों में एयरपोर्ट्स थे, आज 140 से ज्यादा शहरों में एयरपोर्ट्स है। ट्वेंटी 2014 में 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी थी, 100 से भी कम। आज 2 लाख से भी ज्यादा पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। 2014 में भारत में 140 मिलियन यानी 14 करोड़ के आसपास एलपीजी कंज्यूमर थे। आज भारत में 310 मिलियन यानी 31 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर है। जिस काम में पहले सालों लग जाते थे, वो काम अब महीनों में खत्म हो रहा है। आज भारत के लोगों में एक आत्मविश्वास है, एक संकल्प है, मंजिल तक पहुंचने का इरादा है। भारत में डेवलपमेंट एक पीपल्स मूवमेंट बन रहा है, और हर भारतीय विकास के इस मूवमेंट में बराबर का पार्टनर बन गया है। उसे भरोसा है भारत की सफलता पर, भारत की उपलब्धियों पर। जी जी सकलैन भाई, ये तो मोदी सर जो हैं लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, और नो डाउट जब आपके लिए प्राउड मोमेंट होता है, एक तो आवाम के लिए है, नीचे जो आवाम बैठी हुई है, और पूरे भारत के लिए नो डाउट। लेकिन यह है कि जब आपने काम किए हो तो फिर गुनवाने में भी मज़ा आता है, और फिर सुनने वालों को भी मज़ा आता है। और मैं ये चीज़ तो नोटिस कर रहा था, हमें तो हर दूसरी तीसरी वीडियो में जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे होते हैं, जो भी तरक्याती काम होते हैं इंडिया में हो रहे होते हैं, या फ्यूचर प्लान्स होते हैं, उनके ऊपर अक्सर हम वार्तालाप कर रहे होते हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि यार इंडिया इस चीज़ में आगे जा रहा है, इंडिया इस चीज़ में तरक्की कर रहा है। सबसे बड़ा निज़ाम जो था इंडिया में वो डिस्टर्ब था रेलवेज़ का। तो हम अक्सर मूवीज़ में देखते थे, गोरे लोगों के लिए तो वो एक एंटरटेनमेंट थी कि यार कैसे लोग इतने खचाखच रश पड़ा होता है और ट्रेनों में चढ़ के जाते हैं। बहुत सारे लोगों की उसके पीछे एक और पहलू भी था कि मतलब लोगों के साथ वो हादसे होना, उनकी मृत्यु होनी, ठीक है, और कई दफ़ा आप पहुंच नहीं सकते, और एक औरत के लिए मुश्किल हो जाता था, एक लेडीज़ के लिए जाना, क्योंकि वो मैंने सिचुएशन देखी है, वो वीडियोज़ मैंने देखी हैं, और वो कहीं ना कहीं हम जानते हैं। लेकिन आज कल के दौर में, आज की बात करूं, तब से लेकर आज तक वो देख लें, उन्होंने मेंशन किया 5 और 23 का मेंशन किया, मेरे ख्याल में 5 पहले थी और बाद में 23 हुई हैं मेट्रो मेट्रोज जो हैं, वो
इतना डिफरेंस है मतलब। और ये नहीं है किया उन्होंने कि यार मटेरियल क्वालिटी में फ़र्क हो और या रेलवे लाइंस में या कुछ ऐसा मसला हो। आपको सहूलतें भी मिली हैं और कम कीमत में मिली हैं, मतलब कि आप जो टिकट पे करते थे उसी में ही आपको जनाब वही सहूलत लेटेस्ट जो आजकल चल रही है पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड, वो सहूलत आपको मिली है। और इन ईज़ में कहीं ना कहीं रेलवे का निज़ाम जो है बहुत बेहतर हो गया है। और भी चीज़ों में जो साथ साथ जुड़ी होती हैं उनमें भी उन्होंने उस चीज़ को तरक्की को लेके आए ताकि ये बर्डन जो है ये डिवाइड हो, ये एक ही चीज़ पे ना आए। तो तरक्की जो कर रहा होता है मुल्क, वो अगर ऊपर को बंदा मोदी सर की तरह ऊपर बंदा को बैठा हुआ है तो वो सोच रहा होता है कि यार प्लान कैसे करना है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मतलब कि एक चीज़ के ऊपर बर्डन ना आए सारा। मतलब ये अब डिवाइड भी होगा ना। और कुछ अगर रोड्स आपकी ठीक होंगी तो कुछ लोग जो है प्रेफर नहीं करते, रोड खराब तो होती हैं जैसे पाकिस्तान में अक्सर हैं, तो लोग प्रेफरेंस देते हैं कि यार रहने दे बाय रोड, जो है रोड्स खराब होंगी, बीच से जाएंगे जीटी रोड में ये मसला होता है। वो मोटरवे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि भाई वो साफ़ सुथरी है, तो ठीक है और क्लीन है बिल्कुल, कोई वो टेंशन मसला नहीं है, आराम से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो वो सहूलत को यूज़ करना चाहेंगे, तो कुछ लोग फिर प्रेफरेंस देते हैं उसको। वो जो है अब डिवाइड हो जाएंगे, कुछ लोग रोड ठीक होंगी तो उधर डिवाइड हो जाएंगे और कुछ जो है ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, तो बर्डन जो है वो डिवाइड होगा। ये चीज़ें जो है ये फ्यूचर के लिए देखनी पड़ती हैं। और अगर कोई बंदा अच्छा बैठा हो तो तभी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। और वो जो उन्होंने गोल्ड मेडल की बात की है स्टार्टिंग में, वो सीरियसली मुझे पता नहीं चला कि ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं, या क्योंकि पूरी खबर मुझे पता नहीं है। उनके सुनने के मुताबिक भाइयों को शायद समझ आई हो उसकी। लेकिन ये नो डाउट जिसमें भी उन्होंने लिया है, मैं पर्सनली मैं बोलूँगा प्राउडफुल मोमेंट होता है। और ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो क्या नाम था, नीरज इंडियन था नीरज, और पाकिस्तानी कौन था जिसने नीरज वो चोपड़ा और नदीम अरशद। नदीम अरशद, वो हाँ। दोनों थे। अब दोनों में ये लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि इंडिया ने उनको सहूलतें दी, इंडियन वो लड़का जो है वो हेल्प करता रहा है नदीम की और ये और वो, तो इसको उन्होंने मतलब स्टार नहीं माना। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने कुछ नहीं किया, इसने बाले ही फेंका है ना, तो वो फेंक के गोल्ड मेडल ले आया तो क्या है। मतलब अवाम में वो लैक ऑफ नॉलेज है इस चीज़ को लेकर के, उन्हें पता नहीं है कि भाई ये कितनी अहमियत रखता है, ठीक है ना। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए सब चीज़ों में, वो लोग फोकस ही नहीं करते इस चीज़ के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि प्राउडफुल मोमेंट है इंडिया के लिए। और हमेशा कोई ना कोई जो है भारतीय हुकूमत जो है मौका देती है आवाम को प्राउड होने के लिए, और वो इस चीज़ को अवेल करते हैं। और इस चीज़ में इंडिया नो डाउट आगे बढ़ रहा है जी, आगे जा रहा है। और मोदी सर को एक अरसे के बाद मैंने दोबारा तकरीर करते हुए बोलते हुए सुना है, अच्छा लगा जी देखकर। जी, बिल्कुल जी, मोदी साहब की अगर बात करें, जिस तरह से देश को आगे लेकर चल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं देश के लिए। कहते हैं कि देश को खुशहाल करने के लिए और पूरी दुनिया में लोहा मनवाने के लिए सबसे ज़रूरी काम जो होता है, अपने देश के लोगों को सबसे पहले खुशहाल करना। उसके बाद जाके फिर इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कंट्री का नाम बनता है, फिर तरक्की होती है। किसी भी देश की अगर अवाम खुशहाल है, तो समझ लीजिए कि वो कंट्री जो है, वो तरक्की याफ्ता कंट्रियों में आता है। मोदी साहब ने अपने जो देश के लोग थे उनकी जो बेसिक ज़रूरियात थी जिसमें पानी साफ पीने का आता है, उसके ऊपर वर्क किया। ये बेसिक ज़रूरत को पूरा किया। उसके बाद गैस जो है वो घर-घर पर पहुँचाई। ये बेसिक ज़रूरत थी, ये पूरी की। फिर जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं था, उन लोगों को रहने के लिए घर दिया। जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, उनको फ्री राशन मंथली देना शुरू कर दिया। इस तरह से जो बेसिक प्रॉब्लम थी ना अवाम की, पहले तो उसमें से उनको निकाला है। क्योंकि फिर आगे जाके तरक्की याफ्ता योजना जो है वो तो की ही तभी जाती हैं जब अवाम जो है वो भूख प्यास इन चीज़ों की जो सहूलियात है अवाम को मिली हो पहले से। फिर मोदी साहब ने ये बात की है, उन्होंने कहा कि हमने अच्छे रोड्स नहीं सिर्फ बनाने का प्लान कि अच्छे रोड सिर्फ बना देने हैं, उसके ऊपर अच्छी ट्रांसपोर्ट भी हमने लोगों को देनी है, अच्छी सहूलियात भी लोगों को देनी है। ये नहीं कि सिर्फ अच्छे रेलवे ट्रैक ट्रैक बनाने हैं या अच्छे जो हैं वो रेलवे स्टेशन बनाने हैं। ये है कि उसके ऊपर जो ट्रेन चले वो भी लेटेस्ट होनी चाहिए, हम्म। वो भी टेक्निकल होनी चाहिए। अवाम के लिए जितनी सहूलत हो वो कम है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें पूरी करने के बाद आज देखिए कि भारत देश जो है वो कितनी तरक्की कर रहा है और इतनी ज्यादा स्पीड से भारत जो है वो 10वें नंबर पर था इकोनॉमी में, आज 5वें नंबर पर आ गया है।
अभी हमारी प्लानिंग ये है कि बहुत जल्दी हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ये इस तरह से होता है, स्टेप बाय स्टेप जो प्लान करते हैं मोदी साहब। और सबसे इनकी बढ़िया बात जो हमें लगती है ना, वो ये अच्छी लगती है कि ये हर चीज के ऊपर इन्होंने फोकस किया हुआ है। ये नहीं कि एक काम को लेके बैठ जाते हैं बस उसी के ऊपर फोकस है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में इंटरनेशनल लेवल पर ताल्लुकात की अगर बात की जाए उसमें, उसके बाद जो है वो जितनी भी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से लेनी है उस हवाले से काम कर रहे हैं। अवाम की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हवाले से काम कर रहे हैं। हेल्थ का जो सिस्टम है उसके हवाले से काम कर रहे हैं। हर लिहाज से जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहे हैं और अपने मुल्क में जो जो इन्होंने कारकर्दगी की है वही दूसरों को बता रहे हैं और बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं। ज़ाहिर है जिस बंदे ने की होती है वही फ़ख्र से बता सकता है। अब जिसने ना की हो तो वो क्या करेगा, चुरन ही देता रहेगा फिर सबको। और लोगों को भी पता है, लोगों को नज़र आ रहा है कि तरक्की हो रही है, हर एक किस्म की फील्ड में तरक्की हो रही है। गरीबों को जो है वो सहूलतें मिल रही हैं, गैस मिल रही है, साफ़ पानी के पाइप पहुंच चुके हैं और उसके अलावा जो है वो अपना टॉयलेट बने हैं। तकरीबन हर चीज़ जो छोटी से छोटी चीज़ है ना जिसके इशू आता रहा है वो चीज़ दूर करने की कोशिश की है। और इंटरनेशनली तो हमें सारा पता ही है क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स वगैरह पे ज़्यादा वीडियो जो है बनाते हैं, तो वो तो हमें पता है कि इंडिया जो है वो सबको लीड कर रहा है, अब सबको जो है वो पीछे छोड़ रहा है। लेकिन ये है कि इंटरनली मामलात में भी देखा जाए तो जैसे कि टॉयलेट देना, अपना गैस देना, उसके बाद जो है वो बिजली पहुंचाना, उसके बाद जो है वो पानी, साफ पानी हो गया और मेट्रो, रोड्स, रेलवे, ये तकरीबन हर वो कह रहे थे कि शहर में पहुंचाएंगे हम और ये मिशन है। और यही होता है कि लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो प्रोवाइड करने। और ये चीज़ जो है वो वही बंदा सोच सकता है जो कि अपने मुल्क के लिए तकलीफ दर्द रखता हो, जो कि अपने मुल्क के लिए नहीं सिर्फ अपनी जेब के लिए, अपने लोगों के लिए सिर्फ अपने रखता हो ना, सिर्फ मतलब अपने ख़ानदान के लिए, तो वो बंदा ये इन चीज़ें नहीं सोच सकता दूसरों के बारे में। तो ये जो है वो अवाम के लिए सोच रहे हैं और अवाम की सहूलतों के लिए काम कर रहे हैं। और वैसे तो कहते हैं ना कि हम एक्सटर्नली तो सारा कुछ ठीक है, फॉरेन अफेयर जो है वो बेहतर है इंडिया का, लेकिन ये है कि इंडिया का जो इंटरनल मामलात है ना उनमें भी काफ़ी सारी जो है बेहतरी हुई है। पहले वो उन्होंने बता रहे थे कि 10 सालों में ये सारा कुछ चेंज हुआ है। पहले 5 मेट्रो थी, फिर 23 हुई, टॉयलेट नहीं थे, करोड़ों टॉयलेट बनाए। और उसके अलावा जो है गैस, वो गैस वाले कितने, हमने सिलेंडर वाली वीडियो पहले भी की थी जहाँ पे जाके इन्होंने चाय पी उनके घर में, एक आम से घर में। तो ये बड़ी बात होती है कि मुल्क का प्रधानमंत्री काम घर में जाके चाय पी रहे, तो मतलब समझ जाए कि उनको उन लोगों की ज़रूरत है, ना कि अपनी शान शौकत की ज़रूरत है। तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सारा कुछ कर, इसलिए फ़ख्र से बता रहे हैं वहाँ पे जाके। तो ये होता है लीडर। और लीडर वही होता है जो अपनी आवाम का सोचता है, अपनी जो राय होती है उसका सोचता है, ना कि जो है अपनी जेब का सोचता है। तो वेल डन। और अभी मेरे ख्याल में अमेरिका में गए हुए थे, वहाँ पे जो है इन्होंने ये स्पीच दी है और अपने लोगों को स्पीच दी है और लोग भी खुश नज़र आ रहे थे, वो जितने भी कैमरे गए सारे खुश नज़र आ रहे थे। मज़ा आया जी सुन के, अच्छा लगा। बिल्कुल जी। और इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है जी, नो डाउट, हर शोबे में, हर चीज़ में है। और एक भाई साहब ने भी मेंशन ही दोनों ने किया कि गोल्ड मेडल नहीं, जो गोल्ड मेडल का हमें समझ ही नहीं आई। हम तो वो पहली बात है कि गेम हम देखते ही नहीं है कोई, ना चेस की क्रिकेट, गेम, चेस की गेम की बात कर रहे थे। शतरंज, अच्छा, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है मतलब उसका कि गेम में हम देखते नहीं है इसलिए ओके, हमें पता नहीं है। चले, ये तो पता चल गया। लेकिन ये है कि गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया में आ चुके हैं। और एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि हमें वो डीप डाउन उस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन यह है कि मोदी सर से सुना है तो प्राउडफुल मोमेंट है और वहाँ भी इस बिल्कुल। चीज़ को एंजॉय कर रही है नीचे बैठकर। अब जैसे कि वो नदीम ने अगर गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के, वो बाला फेंक के, हमने वो गेम भी नहीं देखी, लेकिन वो हाँ न्यूज़ में नहीं, आई तो हमें पता चला। एक बेशक देखे या ना देखे, कोई इंडिया में देखे या ना देखे, लेकिन एक प्राउड मोमेंट तो ज़रूर है कि अपने बड़ी मुल्क के लिए बात है, कोई गोल्ड मेडल लेके आ रहा है यार। बहुत बड़ी बात है, तो बहुत। ये चीज़ जो है वो दिल को अच्छी लगती है और बंदा जो है वो इस चीज़ से फ़ख्र करता है कि हमारे मुल्क में कोई गोल्ड मेडल आया, तो वो बिल्कुल, इंडिया में गए हैं, तो सारा फ़ख्र की बात है, चाहे बिल्कुल। किसी ने देखी है चाहे नहीं देखी। बहरहाल जी, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, आपके ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर। और वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक, जहाँ पे लिटिल कृष्णा। लिटिल कृष्णा जो है उसके ऊपर हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ विजिट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। पीस।